हेलो। हेलो, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार जी। सर आपने एक यूट्यूब पर मैंने आपका वीडियो देखा है। वो सर आपने वीडियो बनाया था। किसका वीडियो? वो सर वो याद में वो मतलब शुद्ध मतलब किस किस उससे कहा गया। अच्छा, बताइए। हम्म, मतलब क्या था, आपने सबूत देखा, मतलब किस कारण से आप मतलब हम लोगों को शुद्ध कहते यादवों को। आप कौन बोल रहे हैं? सर मैं अतुल यादव बोल रहा हूँ। हैं? अतुल यादव बोल रहा हूँ। अतुल यादव। जी सर। कितना पढ़ा लिखे हो? सर फिलहाल पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ। फिलहाल मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, मतलब मैं भी तो कुछ जानूँ आगे, मतलब इतिहास के कारण बारे में कुछ नहीं, तो वही जाने। तो मैं पूछ रहा हूँ, पढ़ा लिखा हो कुछ? सर मेरा इंटर हो चुका है। इंटर हो चुका है? जी सर। क्या उम्र है तुम्हारी? लमसम 21-22 हुई सर। 21-22 साल। कहाँ से बोल रहे हो? सर यूपी 76। यूपी से? अच्छा अच्छा। तो पढ़ाई में ध्यान लगाओ, तुम इन बातों में ध्यान क्यों लगाते हो? नहीं नहीं सर, वो तो बात आपकी थी। जैसे मतलब मैंने वीडियो देखा तो मैंने सोचा इसके बारे में भी जानना चाहिए। हर एक मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए ना सर। हाँ, जानना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो तुमने अब तक क्या जाना? सर जैसे आप मतलब यादों को शुद्ध बताते हो, ये काफी मैंने आपकी तो बातें सुनी अगर है और कोई जिससे यादवों आप। को शूद्र बोलता है तो आपको वो पिंच होती है बात? बिल्कुल सर। अच्छा, वो पिंच क्यों होती है? मतलब ऐसा है सर, कोई भी बात है मतलब किसी तरफ को देख कर ही आपने कहा होगा। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर कोई यादवों को शूद्र बोलता है और आप जो है यादव हैं, तो आपको वो बात पिंच क्यों होती है, ये बताइए मुझे। मुझे पिंच इसलिए सर होती है, जैसे हाँ। आपने सनातन धर्म में देखा, हर किसी को कोई ना मानता है। हम्म। आप बुद्ध भगवान को मानते हो। हम्म। आपके ही बिरादरी में जो राजकुमार यादव जी हैं, उन्होंने मतलब माता काली को वैश्या, मतलब हम लोगों को वैश्या मतलब बताते हैं। अच्छा। फिर आप। जी सर। हम्म। तो मतलब यादव को क्यों शूद्र बताते हैं? मैंने आपसे कुछ तो प्रश्न कारण क्या होगा। कराया? आप अभी इंटर की पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ चुके हो? नहीं सर, मेरा इंटर हो चुका है। तो इंटर हो चुका है, तो इंटर हो चुकने वाले विद्यार्थी को थोड़ा सा कॉमन सेंस तो डेवलप कर लेना चाहिए ना। जी सर। तो मैंने प्रश्न किया क्या आपसे? मैंने क्या प्रश्न किया? ये किया है कि अगर यादवों को कोई शूद्र बोलता है जी सर। तो उनको या आप अतुल यादव को वह बात पिंच क्यों होती है, मैंने ये प्रश्न किया है। हाँ जी। क्यों पिंच होती है? मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। आपको ये बात बुरी क्यों लगती है? मुझे इसलिए बुरी लगती है हम्म। कि आप जैसे माता को मतलब आपके बिरादरी को जो उन्हें मतलब वैश्या कहते हैं। इसलिए बुरी लगती है? जी सर। अच्छा, मतलब ये है कि आप पढ़ाई ढंग से नहीं करते हो। मैंने प्रश्न बताइए तो क्या भाई। पूछा है, आप सुनिए। जी सर। मैं बताता हूँ आपको पिंच क्यों होती है, आपको ये बात बुरी क्यों लगती है। वही आपको मैं इसलिए जानना। बात बुरी लगती है दो कारणों से। जी पहला बताइए। कारण कि आप यादव समाज को जो है ऊंची जाति का मानते हो। जी। मानते हो ना? जी सर। हाँ। और जो आदमी अपने आप को ऊंचा मानता है, तो जब उसको कोई नीचा बोलता है तो उसको बात बुरी लगती है ना। जी जी। दूसरी बात यह है कि आप जो है शूद्र समाज को नीचा मानते हो, जी सर बताइए। है ना। जी जी। तो नीचा मानते हो, तो जब आपको कोई शूद्र बोलता है तो आपको लगता है कि वो नीचा है और वो हमको शूद्र बोल रहा है, तो हमारे जी अहंकार को जो है वो चुनौती दे रहा है, इसलिए आपको बुरा लगता है ना। जी। जी। तो ये दोनों बातें जो है क्या ठीक हैं, क्या करना चाहिए ऐसा? नहीं नहीं, आप सर एक मिनट मेरी बात सुनोगे आप? सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बात मतलब सही है। लेकिन सर जैसे कोई भी किसी भी कास्ट का हो, हर इंसान को अपने ऊपर गर्व होता है, चाहे किसी भी जात का हो। अरे भाई अतुल यादव जी, अपने ऊपर गर्व करना बहुत अच्छी बात है, जी लेकिन अपनी जाति के ऊपर गर्व करना बहुत ही दुष्टता वाली बात है। नहीं, बिल्कुल बात आपकी सही है। जाति पर गर्व करने का मतलब ये है कि हम दूसरी व्यक्ति को दूसरी जाति का मान रहे हैं और अपने आप को जी दूसरी जाति का मान रहे हैं। और जब जी। दूसरी जाति से मान रहे हैं तो कहीं ना कोई भिन्नता है, जी कुछ ना कुछ अलगाववाद है ना। जी। जी। कहीं ना कहीं हम उससे अलग हैं। हम्म, जहां हम आज जो है सार्वभौमिकता की बात कर रहे हैं, जी भूमंडलीकरण की बात कर रहे हैं, जी। राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, जी वहां पर आज जो है आप इस तरह की बातें कर कर, ऊंच नीच की बातें करके, जातिवाद की बातें करके अपने आपस में तुम वैमनस्य फैलाना चाहते हो। जी। जी। बताइए ये बात कहाँ तक ठीक है? आप इंटर क्लास पढ़े हुए हो,
आपने जो ये सारी बातें पढ़ी होंगी कि राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रभक्ति क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है, तो क्या ये उस नाते से अपने आप को यादव बोलना, अपने आप को यादव होकर जो है उस जाति का जो है गौरव बखान करना, अपने आप को क्षत्रिय बोलना, क्षत्रिय होकर जो है गौरव बखान करना, शूद्रों को नीच समझना, क्या ये बातें राष्ट्रवाद की बातें हैं? जी जी क्या ये संविधान के दायरे की बातें हैं? जी। क्या ये कोई कानूनी बात है? बताइए सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अतुल यादव जी, जी जी बोलिए सर, सुन रहा हूँ मैं। ये बातें ठीक है क्या? नहीं सर, वो तो बात आपकी ठीक है, मतलब जो भी। ये बातें बिल्कुल गलत हैं, है ना? बिल्कुल। हाँ, तो जो बातें गलत होती हैं हमें तुरंत प्रभाव से छोड़ देना चाहिए। जी फिर हमें बढ़ना चाहिए अच्छी बातों की तरफ कि अच्छी बात क्या है। जी जी अच्छी बात यह है कि जो जातीय अहंकार हमारे अंदर है उसको हमें निकाल देना है। जी जी हमें सबको समान समझना है। जी और जब हम सबको समान समझेंगे तो कोई हमें शूद्र कहे चाहे क्षत्रिय कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो पागल है। जी जो आदमी हमें जो है इंसान ना कहकर, आदमी ना कहकर हमें वो कोई क्षत्रिय कह रहा है, कोई शूद्र कह रहा है, जी। तो वो पागल हुआ ना वो। हाँ जी सर। तो हमें उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना। वो तब हो सकता है जब हम अपने आप को इंसान माने और बराबर माने सबके। सर मैं इसे थोड़ा, मतलब थोड़ा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहो। जो राजकुमार यादव हैं, जो मतलब अब उधर से आते हैं, तो उन्होंने जैसे माता काली को क्यों नहीं मानते, और उनको क्या नाम, महिषासुर को अपना पिता क्यों कहते हैं सर, इसका अच्छा कुछ मुझे थोड़ा। ये बताइए आप अतुल यादव जी जी जी। कि हम मानते किसको हैं? हम सभी लोग सनातन धर्म को मानते हैं वैसे। नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि हम किसको मानते हैं? जिसको हम मतलब। जानते हैं क्या उसको मानने की आवश्यकता पड़ती है क्या? जी नहीं। हम उसको मानते हैं जिसको जानते नहीं है। जी जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं सूरज को मानता हूं, तो मेरी बात जी सही है क्या ये? जी ये तो बात गलत होगी ना। जी कोई सूरज को मानता है क्या? सूरज तो दिखाई दे रहा है। मैं पहाड़ जी को मानता हूँ, जी कोई पहाड़ को मानता है क्या? वो तो दिखाई दे रहा है। मैं घर को मानता हूँ, घर दिखाई दे रहा है। यानी जो चीजें हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रही हैं उसको मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी ठीक है ना? तो जी हम किसको मानते हैं? जो हमें दिखाई नहीं देती, हमारी कल्पनाओं में है। हम सोचते हैं यार इस चीज को मान लो, तो दूसरा आदमी या तो मान लेता है या इनकार कर देता है। तो ये बात होती है ना। जी आपने कहा कि ईश्वर है तो मान लो। अब दूसरे आदमी को डिपेंड करता है कि उसकी बुद्धि क्या कहती है। एक आदमी बुद्धि कहती है यार ये आदमी कह रहा है, इसने कहीं देखा होगा, चलो मान लो। दूसरा आदमी कहता है यार इसने पता नहीं देखा ही नहीं देखा, पहले जांच कर लो। जी। अब दोनों में कौन सही है? नहीं सर, मतलब ऐसा है क्यों सर, महिषासुर को मतलब ये लोग, मतलब आप लोग क्यों ऐसा अरे मानते यार हैं? तुम जो है अभी तक काली और महिषासुर तक अटके पड़े हो, और मैं तुम्हें वो ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको जो है खोज की तरफ ले जाएगा। सब कुछ खोज लोगे, महिषासुर लेकिन को सर भी खोज लोगे और काली को भी खोज लोगे। मेरा मुझे विस्तार से आप बताओगे तभी तो मेरा समझ में आएगा। विस्तार से सिर्फ एक चीज समझो, वो है खोज। जी अपने आप को खोज में लगाओ। जी अगर किसी आदमी ने कोई बात कही है तो उससे जी प्रश्न करो। जी ठीक है? और उसके प्रश्नों का जो उत्तर मिले वहां भी संतुष्ट मत हो जाना। जी फिर जी अपनी खोज में लगना, कहीं किताब ढूंढना, कहीं इतिहास पढ़ना। जी ठीक है ना? और जी। जब आपको जो है पूरी संतुष्टि मिल जाए, पूरा यकीन हो जाए कि हाँ ये बात ठीक है, ये बात गलत है, तब उसको मान लेना। वैसे सर एक मतलब मनुस्मृति की किताब है, हाँ है तो सही। उसमें यादवों को शूद्र भी बताया गया और क्षत्रिय भी बताया गया। अब ऐसी किताबों को तो जला देना चाहिए, इसीलिए बाबा साहब ने जला दी होगी 25 दिसंबर 1927 को। नहीं नहीं, मैं बाबा साहब का ऐसा बना है, मैं बाबा साहब की मतलब मानता हूँ, अपने अच्छी तरीके से मानता हूँ घर में सर। तस्वीर लेकिन है मतलब उनकी। हमने आप लोगों की जो कई घर ऐसी में परम वीडियो पूज्य देखी। बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर की तस्वीर है आपके? अरे अतुल यादव जी हो क्या? जी बोलो। मैं कह रहा हूँ आपके घर में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर है? जी नहीं। तो फिर कैसे मानते हो? मैं आपसे यही तो कहना चाहता हूँ, मैं मथुरा से मैं अपने घर आ रहा था, हाँ। तो एक लोग मिले, मुझसे ये कहा कि आप मतलब किसको पूजते हो। हम्म। मैंने कहा मैं तो भाई भगवान कृष्ण को भी पूजता हूँ, राम को भी पूजता हूँ, भगवान शिव को भी पूजता हूँ। हम्म। तो उन्होंने कहा कि आप बाबा साहब को क्यों नहीं पूजते हो, हम्म। तो इसका कारण क्या है? हम्म। जी। अब ये तो आपको जवाब देना चाहिए उनको, जो है कुछ खोजा इसके बारे में? फिर आपने बाबा साहब को पढ़ा? सर मैंने पढ़ा तो नहीं, लेकिन उनके बारे में सुना काफ़ी है।
अरे अतुल यादव जी, अगर आपने बाबा साहब को पढ़ लिया होता तो आपके घर में जो है वो कृष्ण जी या कोई और ईश्वर या देवता की तस्वीरों की जगह पे बाबा साहब आगे होते। वही तो मैं और जानना आप चाहता जो हूँ। है अभी इंटर कर रहे हो ना, आपका लक्ष्य होगा होता पीएचडी करने का, कि मैं भी पीएचडी करूंगा। जब बाबा साहब इतनी कठिन परिस्थितियों में मतलब पीएचडी और इतनी सारी डिग्रियां ले सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सर आपके वो प्रेरणा हम स्रोत बन मानते गए हैं। होते वो। क्या सर? आपके प्रेरणा स्रोत बन गए होते बाबा साहब, अगर बाबा साहब की तस्वीर ले आए होते, बाबा साहब को पढ़ लिया होता आपने तो। जी। और आप एक महान व्यक्तित्व की तरफ बढ़ते। अब आपके घर में जो लोग हैं, जो भी देवी देवता या ईश्वर हैं, उनके पास कोई इंटर की भी डिग्री है क्या। देवी अतुल देवता यादव जी, जी बोलिए। आपके घर में जिन लोगों की तस्वीर है, जिनकी आप पूजा करते हो, जी उनके पास कोई डिग्री है। सर उनके कभी पास उन्होंने डिग्री। इंटर कॉलेज वगैरह कहीं गए हैं क्या वो। जी नहीं। अब उनसे क्या प्रेरणा लोगे, बताओ मुझे आप। क्या सीख लोगे उनसे। और बाबा साहेब का अगर आपने जीवन परिचय पढ़ लिया होता, कितनी कठिन परिस्थितियों में सब कुछ बलिदान करके और इतनी उच्च शिक्षा को हासिल किया, तो फिर आप बताओ कितना अच्छा आपने जीवन में करते। सोचो जरा। जी जी है ना। जी। चलो, तो अब की बार जब बात करेंगे हम जो है, तो आप जब तक जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी को अच्छी तरह पढ़ लेना। सर एक मिनट सर मतलब ऐसा है क्यों? अब ये बात अगली बार। अगली ठीक है बार। ना। अभी क्योंकि आपने जो है अपने से कुछ अध्ययन नहीं करा, आपने कुछ सुन लिया, बस उसी के पीछे पड़े हुए हो। सर वैसे मैंने महाभारत में देखा, जैसे महाभारत मैंने पढ़ी है, मतलब थोड़ी बहुत देखी है। हम्म। तो जैसे मतलब महाभारत में जब कर्ण और वैसे अर्जुन थे, मतलब शूद्र समाज के लोग नहीं थे। हम्म। तो मतलब जैसे भीष्म पितामह थे, उन्होंने मतलब उनको शिक्षा नहीं लेने दी थी जब अंगराज कर्ण थे। हम्म। सर ऐसा क्यों है? हाँ, तो ये तो आपके भीतर सवाल है ना, खोजो ना इनको। मैंने खोजने की कोशिश भी करी, अब ये बात मैंने मतलब जानने की कोशिश की, मतलब इसका मुझे कोई आंसर नहीं मिला आज तक। अभी आपने इंटर पास किया है, अभी आपके पास समय है। जी ठीक है ना। जी और आपके अंदर बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके भीतर सवाल हैं। जी और जिस व्यक्ति के भीतर सवाल होते हैं वो ऊंचाई को छूता है। जी जानते हो ना, जिस दुनिया में सबसे पहले प्रश्न होता है तभी उसके पीछे आविष्कार होता है। जी जहाँ प्रश्न नहीं है वहाँ कोई आविष्कार नहीं होता, नई चीज़ आती ही नहीं है। जी। तो इसीलिए लेकिन आपके अंदर बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने मुझे फ़ोन किया, कुछ आपके अंदर जिज्ञासा थी कुछ जानने की। जी है ना। और सर हमारी ये बातचीत कोई आज ही ख़त्म नहीं हो रही है। जी जी मेरे पास टाइम की लिमिटेशंस होती हैं। जी मैं 5 या 10 मिनट ही बात कर पाता हूँ। जी तो इसलिए जो है अब अगली बार जो है फिर फ़ोन करना मुझे। जी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हो सकता है मेरा टाइम बिजी हो तो मैं तुम्हें कह दूंगा कि भैया थोड़ी देर बाद बात कर लेना या फिर कल कर लेना। ठीक है ना। जी लेकिन बात जरूर करेंगे, ठीक है। जी। और फ़ोन जरूर करना, मुझे अच्छा लगा तुमसे बात करके। नहीं सर, मैंने इसीलिए पूछा था, मतलब ऐसा सर होता क्यों है, मतलब किसी देखो सनातन धर्म को अतुल मतलब। यादव जी, जी मैंने तुम्हें अभी तक ये नहीं कहा ना कि तुम इसको मत मानो इसको मानो। कहा है क्या मैंने। जी नहीं। मैंने क्या कहा है कि अध्ययन करो, खोजो, जानो। जी जी। जो तुम्हारी बुद्धि को जचेगा वो करना। मैंने तुम्हें यही कहा ही नहीं कि तुम हिंदू धर्म छोड़ दो, बौद्ध धर्म अपना लो। नहीं नहीं, वो तो भीमराव अम्बेडकर सर बाबा जी ने साफ लिखा है, संविधान में सबका कहना का हक है। अरे वो हक तो है, लेकिन वो हक तो छीन रहे हैं ना लोग। लोग जबरदस्ती लोगों को धर्म परिवर्तन कराते हैं। हैं। जी लोगों को जी। मुसलमान से हिंदू बनाते हैं सर जबरदस्ती। बात अब सर एक मिनट। जबरदस्ती बोलते हैं कि जय श्री राम बोलो। जी सर। अब वो अधिकार तो है, लेकिन अधिकार का करें क्या। जी हैं। बोलिए था। हाँ, तो अब अगली बार बात करेंगे, ठीक है ना। जी सर। ठीक है, ओके, जय भीम। जय राम। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, अगली बार बात करेंगे।